मैं हूं रवि राजन, कैमरे के पीछे हैं दीप बाबू। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करने वाले हैं एक महाविभूति के बारे में, एक संत के बारे में जिनके विराट व्यक्तित्व के आज भी दक्षिण भारत में लाखों अनुयायी हैं। लाखों लोग उन्हें पागलों की तरीके से चाहते हैं। उनका जन्म हुआ था सन 1878 में दक्षिण भारत के इसी हिस्से में, तमिलनाडु में। और उन्होंने अपना जीवन बहुत भिन्न तरीके से जिया। सामान्य लोगों की अपेक्षा जो सामान्य साधु संत हैं उनसे उलट जिया। वो लोगों से भागते रहे, बचते रहे और बहुत सी ऐसी जगहों पर जाकर उन्होंने समय बिताया जहां पर लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल हो। तो उन्होंने जहां पर समय बिताया, ऐसी दो जगहों पर हमें बार बार जाने के लिए आग्रह किया जा रहा था कुछ एक विशेष लोगों से। तो हम उन दो जगहों पर गए और उसे हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड किया है। वहां पर हमने वीडियो रिकॉर्ड किए हैं जो संभव था। हमने वहां के लोकल लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया और जिन लोगों से बात करी हमने उसे वीडियो में दर्ज नहीं किया। जैसे वहां के पुजारी हैं, उनका कांटेक्ट आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। हम निकल रहे हैं कहाँ के लिए? कुन्नूर के लिए। तो ईसा से कुन्नूर का ये सफर। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है कोयम्बतूर से। कोयम्बतूर से हम निकल रहे हैं बाई ट्रेन मेट्टुपालयम के लिए। मेट्टुपालयम आखिरी स्टेशन है जहां तक इलेक्ट्रिक इंजन की गाड़ियां जाती हैं। यहाँ से आगे पहाड़ों की शुरुआत होती है और पहाड़ों में जाने के लिए टॉय ट्रेन उपलब्ध है और साथ में ही आप बाई रोड जा सकते हैं। हमने अपनी यात्रा के लिए बाई रोड जाना ही बेहतर समझा कि चौराहा है। यहाँ से हम बस लेकर निकलेंगे कुन्नूर के लिए और कुन्नूर से हमें आगे का सफर तय करना है। यहाँ बसों की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। आपको एक घंटे और उसके भीतर में ही बसें उपलब्ध हैं। कुन्नूर के मुख्य शहर में पहुंचने के बाद हमने कुछ बस वालों से और वहां के लोकल लोगों से बात करी कि हमें जाने के लिए कैसे, कौन सा रास्ता सही रहेगा और किस तरीके से जा सकते हैं। तो वहां पर बसें उपलब्ध हैं एड़ापल्ली के लिए, लेकिन हमने पैदल जाना चुना क्योंकि हमें वादियों के बीच से होकर गुजरना था, जंगलों के बीच से। ये जंगल नीलगिरी के बहुत घने जंगल हैं और बहुत ही सुंदर हैं। और यहाँ पर एक अलग तरीके की शांति है क्योंकि ये अनटच्ड जंगल है। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, चाय के बागान है। अभी हम इस रास्ते से आपको लिए चलते हैं सदगुरु श्री ब्रह्मा के मंदिर की ओर। रात्रि में हम यहाँ पर आए। यह जगह है एड़ापल्ली। एड़ापल्ली के जंगलों के बीच में सदगुरु श्री ब्रह्मा जी को समर्पित जो स्थान है वहीं पर रुके हैं। तापमान यहाँ रात्रि में 13 से 15 डिग्री हो गया था, जिसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि ठंड बढ़ गई थी। अभी भी हम टेंट के बाहर निकलने में थोड़ा असहज हैं क्योंकि बाहर ठंड है। सो आगे आपको दिन में इस जगह के बारे में और यहाँ से जुड़ी सभी चीज़ों के दर्शन करवाते हैं। आज की सुबह की शुरुआत हुई इस नाश्ते के साथ। मंदिर रात्रि में नहीं खुलने की वजह से हम सुबह का इंतजार कर रहे थे और सुबह जल्दी ही हम अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रतीक्षा कर रहे थे मंदिर के खुलने का। क्योंकि जो ये मंदिर है, इसके जो मुख्य पुजारी हैं ये पास के ही गांव में रहते हैं और जैसा हमें पता चला कि लगभग 100 सालों से उनके परिवार के द्वारा ही इस मंदिर की देखरेख की जाती है और पूजा की जाती है। तो वह 10 मिनट के लिए आते हैं, मंदिर को खोलते हैं और नित्य पूजा करके चले जाते हैं। जब श्री गुरु ब्रह्मा जी आए थे यहाँ पर, तब उनके दादाजी ने ये जगह बनवाई थी और तब से वही इसकी देखरेख कर रहे हैं। इस जगह पर लोकल लोगों के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रात्रि में बाहर रुकने की मनाही है। आप अपने घरों में रह सकते हैं, अपने प्रांगण के भीतर रह सकते हैं। बाहर रुकना इसलिए मना है क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों की आवाजाही बनी रहती है। मुख्य रूप से जो यहाँ पर सबसे खतरनाक जंगली जानवर है वो है भालू और जंगली सुअर। कभी कभी यहाँ जंगली भैंसे भी देखे जाते हैं। यदि आपने कहानियों में पढ़ा होगा नीलगिरी के जंगलों के बारे में, तो आपको खूब पता होगा कि यहाँ बहुत विशालकाय भैंसे और बड़े आकार के भालू हैं। ये भालू आए दिन यहाँ की जो आसपास का क्षेत्र है या जो बागान है चाय के, वहाँ पर आते रहते हैं।
कई बार लोगों के सामने से उनका एनकाउंटर हुआ है तो उससे भी दिक्कतें होती हैं। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो नहीं चाहते कि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आए और उसे किसी भी तरीके से दुर्घटना का शिकार होना पड़े। यदि वो दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसके साथ उनकी भी समस्या बढ़ जाती है। रात्रि में जब हम टेंट के भीतर थे तो हमें बहुत सारी आवाजें सुनाई थी। जिस जगह पर हमारा टेंट लगाया हुआ था उसके ऊपर के पहाड़ पर, तो वो हमारे लिए भी एक रोमांचक अनुभव था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमने जिस जगह पर अपना टेंट फिक्स किया था वह जगह एक तारों के बाड़े के भीतर में थी, तो हमें बहुत अधिक असुरक्षा तो नहीं थी, लेकिन उस आवाज की वजह से जो रोमांच था वो हमने अनुभव किया। मुख्य सड़क से अलग होने के बाद थोड़ी दूर कच्चा रास्ता है और उसके बाद ये सीमेंटेड ईंटें बिछाई गई हैं और थोड़ी दूर ऊपर चलने के बाद लगभग 100 मीटर आप मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं। हमने जैसे प्रवेश किया उसके 5 मिनट के बाद जो मुख्य पुजारी महोदय हैं उनका आगमन हुआ और उनसे जब थोड़ी बातचीत करी उन्होंने असहजता प्रकट करी कैमरे के सामने आने में, इसलिए हमारे पास उनकी तस्वीरें नहीं है। तो उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति दिन के समय आता है तो मंदिर प्रांगण को वह खोल देते हैं और साथ ही मंदिर के मुख्य दरवाजे को भी खोल देते हैं, यदि उन्हें पहले से सूचित करके अगर कोई व्यक्ति आता है तो। पुजारी महोदय के साथ हम दोनों मित्र भी शामिल हुए पूजा में, आरती में, और उसके बाद कुछ समय मंदिर के बाहर बैठे रहे उस प्रांगण में। और क्योंकि हमें आगे जाना था तो हमें निकलना पड़ा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि इस जगह का जो सौंदर्य है और इस जगह की जो शांति थी वो एकदम अपने आप में निराली है। लेकिन हमें आगे जाना था तो इस रास्ते से होते हुए हम गुजरे आगे की तरफ। तो बस में सवार होकर हम एलनहल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं ऊटी से थोड़ा पहले एलनहल्ली। एलनहल्ली का जो मुख्य चौराहा है उसके बगल में ही आश्रम है। किसी की निजता को भंग ना करते हुए यहाँ पर जिन लोगों से हम मिले, जिनसे हमने बात करी, उनको हम वीडियो के सामने नहीं ले आ रहे हैं, तो आप इस जगह के सौंदर्य को देखें। आश्रम के प्रांगण में है ये एक प्राचीन मंदिर और यह है आपके सामने सदगुरु श्री ब्रह्मा का आश्रम एलनहल्ली।
तो आपसे इस वीडियो के अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमने यात्रा करने का ही निर्णय लिया था। किन जगहों पर यात्रा करनी है वो हमने समय पे छोड़ दिया। आप जब कहीं पर भी जाते हैं तो आप पर्यटन स्थलों को अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं। तो हमने देखा कि हमें ऊटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लैंडस्केप बदल जाता है, पहाड़ शुरू हो जाते हैं, तापमान में बहुत अंतर है। उस दिन तो संयोग से 8 से 10 डिग्री का अंतर था जिस जगह पर हम हैं और उस जगह में। तो ऊटी के रास्ते में जो पर्यटन का वो केंद्र है, इस दक्षिण भारत का पर्यटन का केंद्र है ऊटी, हम उस रास्ते में इस जगह पर गए और हमने इतना सुंदर देखा। और इसके बारे में बहुत से ऐसे अनुभव हैं हम दोनों व्यक्तियों के जो शब्दों में कह पाना सही नहीं है, वो संभव नहीं है कि हम आप तक वो पहुंचा पाए। और जो हमने आपको दिखाया वो पर्याप्त नहीं है। हमने तो सिर्फ चीजों की आपको जानकारी पहुंचाई है। बहुत सी चीजें हैं जो शेष हैं, जो आपके अनुभव से ही आपको पता चल सकती है। तो इस कारण से भी कि आपको पर्यटन करना है, और इस कारण से भी कि यदि आप में थोड़ी सी भी भीतर प्यास है कुछ ऐसा जानने की जो आपके अनुभव से रही थी, जिस क्षेत्र में आपका अनुभव नहीं है, तो आप इन जगहों पर जा सकते हैं और यहाँ की विशिष्टता को अपने जीवन में देख सकते हैं।